बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिख रहे हैं अगेन मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे, यहाँ पे सॉर्ट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो आज कुछ बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं दिख रहा है हमें इंडेक्स फ्यूचर्स में, फिर भी 5400 लॉट्स की रिटेल क्लाइंट्स की सेलिंग है, 2,36,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है, 2400 लॉट की सेलिंग डीआईएस की है, 1700 लॉट शॉर्ट में है, 1400 लॉट की बाइंग है एफआईज की, 2,21,000 लॉट शॉर्ट में है, 6400 लॉट की बाइंग है प्रोज की, 13,000 लॉट वो शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 58,000 लॉट की बाइंग है रिटेलर्स की, 2,14,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है, डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 61,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,500 लॉट की प्रोज ने की है बाइंग, 2,83,000 लॉट वो अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग है, ये 1,75,000 लॉट्स की माफ़ कीजिएगा, 6,79,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 1,100 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, 1,76,000 लॉट लॉन्ग है इंडेक्स पुट में, 66,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने इंडेक्स पुट के, 3,25,000 लॉट पुट लॉन्ग है अभी भी, 1,08,000 लॉट पुट सेल किए प्रोज ने, 1,77,000 लॉट वो भी पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 34,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, और लगभग 12 लाख लॉट्स अभी उनके ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो 27,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 10 लाख लॉट स्टॉक कॉल बाय की, और 16,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बेची है, यानी थोड़ा मिक्स टू बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट में देखें तो लगभग वही सलाह वाला काम हुआ है। डीआईएस ने 1,600 लॉट की कैश में बाइंग की है, और एफआईज ने लगभग 1,500 की सेलिंग करी है, यानी 100 ऑड करोड़ की सेलिंग जो है रिटेलर्स और प्रोज की, यानी कैश मार्केट में। एक और डेटा पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि कल की सेलिंग के बाद, जिसको हमने बहुत बड़ा डेटा पॉइंट बनाया था, और आपको ध्यान होगा कि वो डेटा पॉइंट बड़ा क्लियरली बोल रहा था कि 3,150 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स की आई है, जो कि हमारा व्यू ये था कि मोस्टली इनके मार्जिन ट्रिगर हुए हैं या पोजीशन लिक्विडेट हुई है, या रिटेलर ने खुद पैनिक में आकर के, पैनिक क्रिएट किया गया था वायरस को लेकर के, जी वायरस आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया, इसी तरह का सायरन बजाते हुए वायरस आया, और वो वायरस आज वो चला भी गया, वो गायब हो गया। आज उस वायरस की किसी ने कोई बात नहीं की, और कल इतना बड़ा क्रैश हमारे यहाँ ला करके रख दिया, और हमारा व्यू बिल्कुल परफेक्ट था विद गॉड्स ग्रेस की ये ज़बरदस्ती का पैनिक किया गया, रिटेलर से ज़बरदस्ती सेलिंग कराई गई है। और आज कैश मार्केट में हमने देखा कि जो स्टॉक्स कल लुढ़के हुए थे, आज उन्होंने काफ़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश भी करी है। सो बायस इसलिए बड़ा क्लियरली यही था कि पैनिक कराया गया, और एक झूठी खबर को बेस बना करके जब कोई चीज़ का बायस बनाया जाता है, एटलीस्ट अभी तक तो उस चीज़ को लेकर के कहीं से कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग या कोई चीज़ इस तरह की नहीं निकल करके आ रही कि ये वायरस डेडली है, ये है, वो है, मतलब बातें इस तरह की आ रही कि 60 साल से ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे कंट्री में, और ज़्यादातर लोग इससे इम्यून हो चुके हैं पहले ही, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप एक्सपोज हो किसी चीज़ से ऑलरेडी, तो वो चीज़ आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी उतना। सो उसको लेकर के इतना पैनिक बनाना और मचाना, वो कल का एक खेल का हिस्सा था, और वो कल उन्होंने खेला। हमारा व्यू ये था साथ में कि आज स्टॉक्स पे फोकस करें बजाय के इंडेक्स के, क्योंकि इंडेक्स हो सकता है मूव जरूर करे, लेकिन थोड़ा सा चॉपीनेस की पूरी उम्मीद है। लेकिन इंडेक्स ने स्टार्टिंग में मूव दिया, ऊपर नीचे पूरी वो रही, लेकिन बाद में बिल्कुल फिर टोटली साइडवेज चला गया ऊपर एक लेवल पे रहने के बाद। लेकिन स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले। 23,707 पे क्लोजिंग आई आज, और 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले तेजी का ट्रेड जरूर बनता है, और क्वांटिटी बढ़ा के बनता है 23,800 के ऊपर। 23,800 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। कल भी हमने बताया था कि 23,800 वो लेवल है जिसके ऊपर बुल्स की ग्रिप वापस आती हुई दिखेगी। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस 23,800 के ऊपर नहीं हम क्लोज हो रहे, तो तब तक थोड़ा सा हम कम रहें, मतलब हल्के में ट्रेड करें, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ ना लें। हाँ, 23,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग का वेट नहीं करते और क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी जरूर बढ़ा सकते हैं 15 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, और फिर जो है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। सो इवन अगर
ऑपरेटर साहब अगर अपनी भी आए तो 24,000 तक का भी लेवल दिख सकता है इसे एक ही दिन में। इन द मनी पुट्स लगातार घट रही हैं 23,700 के नीचे, फिर भी हम कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे बियरिश कैंडल 15 मिनट लो ब्रेक पर, और 600 के नीचे भी कुछ खास नहीं है, 500 के नीचे ही हम क्वांटिटी बनाना प्रेफर करेंगे। सो ये हमारा व्यू निफ्टी को लेकर के हो गया। आगे की ऑप्शन चेन जो कि 16 जनवरी है उसको भी देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ खास इतना नहीं दिखाई दे रहा, खाली है एकदम। और मंथली ऑप्शन चेन जो कि 30 जनवरी की है उसको भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग है और कुछ पास के स्ट्राइक के ऊपर पुट आ गई हैं, तो हो सकता है ये रोल ओवर हो, बट इतना ज़्यादा इससे डेटा से कोई चेंज हमारे को नहीं देखने को मिल रहा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। सो वहाँ पे अभी हमारा बैंक निफ्टी का पेज लोड हो रहा है। 50202, तो 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और 50,200 का क्रूशियल लेवल है। इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तेजी का ट्रेड डेफिनेटली बनता है, बट 50,400 के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इवन 50,500 के ऊपर भी राइटर का राउंड फिगर लेवल पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, ये एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है। यहाँ पे चेंज इन वाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यानी इस लेवल के भी ऊपर अगर निकलते हैं फिर तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। तो 400 पे नेक्स्ट लेवल क्वांटिटी बढ़ानी है, और 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये कि दूर की कॉल्स के अंदर क्यों इतना पैनिक है, क्या ये लेवल कल थ्रेट में है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो कल अच्छा अपमूव देखने को भी मिल सकता है, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी। आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो अलग अलग लेवल्स हैं जिनके ऊपर निकलने पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड हम जरूर ले सकते हैं। 50,500 के बाद अगला लेवल दिख रहा है 7 और 800 का जोन है, इसके ऊपर फिर 51,000 के ऊपर, तो ये अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे बढ़िया ट्रेड हमारे को देखने को मिल सकते हैं। इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है, यानी यहाँ से ऑपरेटर निकल रहा है, हालांकि पुट राइटिंग भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है। अगर वर्ल्ड मार्केट ने ऊपर का ट्रेड दिया तो ऊपर का ट्रेंड आ सकता है, और अगर नीचे का साइन दिखाया तो हम नीचे भी निकल सकते हैं। तो 50,200 के नीचे कम क्वांटिटी, क्योंकि डेटा के अंदर आज काफ़ी सारे बुलिश पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इसलिए हम क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी कमी रखेंगे। 50,000 के नीचे भी हम कम क्वांटिटी रखेंगे अभी फिलहाल। जो लो बना था लगभग 49,700 800 के आसपास, वो लो के ब्रेक पर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो 700 का लेवल एक ले सकते हैं हम कि इसके नीचे हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, तो वो वहाँ पे मंदी के ट्रेड के लिए हमारे स्ट्रेटेजी रहेगी। चलते हैं आगे, फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 23430, यहाँ पे देखिए 400 का लेवल है। वॉल्यूम्स जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कम है, और टू स्टार्ट विद दोस्तों, जैसे आप लोग सभी BSE की ऑप्शन चेन को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि फ्राइडे एक्सपायरी होती है तो हम थर्सडे के वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग शीट हमारी बनेगी, उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, और उसको भी कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे फ्रॉम थर्सडेज वीडियो। सो 23,400 का क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर तेजी है और इसके नीचे जो है मंदी है। अकॉर्डिंगली हमारे को वहाँ पे ट्रेड लेकर के चलना है। मिड कैप निफ्टी हमारा जो मेन लेवल है, जिसके बारे में लगातार हम बात करते हैं, वो आज देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। सो मिड कैप निफ्टी का सिंबल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और 12734 पे क्लोजिंग है। तो अभी देखिए दोस्तों, जब तक हमारे को पूरी तरीके से 13,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती, हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 12,800 के ऊपर तेजी का बिल्कुल क्लियरली ट्रेड बनता है, लेकिन एक मैं पोजिशनल व्यू शेयर कर रहा हूँ फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक्स बेसिकली। तो स्टॉक्स में 13,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आएगी, फिर जो हमारे स्टॉक्स गिरे थे इतने अच्छे से, वो आपको बहुत अच्छे से फिर वापस भागते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे जो है ऑपरेटर एंट्री वापस होते हुए दिखेगी, वो वापस ऊपर पुल बैक आता हुआ आपको दिखाई देगा, और यही लेकिन वीकनेस है 12,700 के नीचे। चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल मिस नहीं करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, लगातार वहाँ पे हम अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज भी मार्केट में आफ्टरनून में हम लोगों ने शेयर किया था कि साइडवेज ही है, तो फोकस स्टॉक्स पे करना ही बेटर है, और बाजार लगभग साइडवेज ही रहा थ्रू आउट द डे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं। देखिए कुछ बाइंग हुई है, कहीं सेलिंग हुई है, यानी बराबर की चोट है। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि एक इंडेक्स चले और एक इंडेक्स को थोड़ा लेगार्ड कर दे। इसका एक इनिशियल साइन है, बहुत बड़ा क्लियर साइन नहीं है, बट एक इनिशियल साइन है, तो वो भी हमें फोकस करना होगा।
इंडेक्स कॉल के अंदर देखिए डेटा के अंदर नेगेटिविटी अभी भी है। कारण क्या है, रिटेलर लॉन्ग में है, एफआई सेलिंग करके गए हैं और प्रोज जो है वो भी बड़ी सेलिंग में बैठे हैं। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव है हमारे लिए। रिलीफ मिल रहा है हमें इंडेक्स पुट के डेटा से। थोड़ी डिसेंट क्वांटिटी पुट की रिटेलर बाय करके गए हैं और बाकी सबने करी है पुट सेल, और जिसमें अच्छी बात यह है कि फ्रेश शॉर्ट्स भी हैं डिसेंट। हालांकि ओवरऑल ये लॉन्ग में बैठे हैं लेकिन कुछ ना कुछ शॉर्ट है, यानी ओपनिंग एटलीस्ट हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए, या फिर अगर फ्लैट मिलती है तो खुलते साथ ही ऊपर निकलना चाहिए। और साथ में एक चीज़ तो देखिए ये क्लियरली पॉजिटिव हो गया, साथ में कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर वापस से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे को दिख रहे हैं जो कि एक इंडिकेट करते हैं कि एटलीस्ट इनिशियल सेशन आधा घंटा 1 घंटे का थोड़ा तेज़ी वाला रहना चाहिए, बुलिशनेस रहनी चाहिए। और अगर किसी को इंडेक्स में समझ में नहीं आए तो स्टॉक्स टारगेट कर सकते हैं तेज़ी की तरफ। शुरू का 1 घंटा तो बिल्कुल क्लियर है इस डेटा को देख करके कि वहाँ पे तेज़ी है। उसके बाद ये लोग हो सकता है थोड़ा सा चॉप एक्सरसाइज कराएं, और या तो देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इस तरह के डेटा की जो मैंने अक्सर देखी है कि बाजार को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला तो बाजार फिर धीरे धीरे थोड़ा सा साइडवेज रख करके फिर धीरे धीरे थ्रू आउट द डे ट्रेंडिंग भी निकल सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर सीधा ही बड़ा ऊपर खुल गया तो भी अगर थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा करके अगर एक ट्रेंड पकड़ना शुरू किया और वो ट्रेंड एक बार बन गया, एस्टेब्लिश हो गया, यानी लगभग 12 बजे के आसपास तक वो ट्रेंड अगर चला गया तो भी थ्रू आउट द डे हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर खुले गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद ज़्यादा बड़ा थोड़ा बहुत अपमूव दे करके लो ब्रेक कर दिया तो रहेगा तो तब भी पॉजिटिव में ही, क्योंकि आपने 100 पॉइंट फॉर एग्जांपल गैप अप खोल दी, लेकिन फिर वहाँ पे क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साइन हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लो ब्रेक होकर के अगर सस्टेन हो गया और स्पेशली थोड़ा सा ऊपर ले जा करके, इनका जो टिपिकल ट्रैप है वो यही होता है कि ऊपर खोलो और थोड़ा सा ऊपर पंप दो, सब भागते दौड़ते फोमो में आते कि कॉल ले लो कॉल ले लो कॉल ले लो, और वहीं से ये नीचे। और अगर ये सस्टेन हो जाए पॉइंट, यहाँ पे बनता है फिर शॉर्ट। डे लो के नीचे अगर सस्टेन हो गया, कोई भी बियरिश कैंडल डिसेंट आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से मिल गई तो उसके वहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो और अगली सपोर्ट तक का टारगेट रहेगा। वो सपोर्ट टूटी तो फिर अकॉर्डिंगली और फर्दर शॉर्ट के ट्रेड्स हम अकॉर्डिंगली जो हमने अभी तक डिस्कस किया उस तरीके से कर सकते हैं। ये 3-4 सिनेरियो बन रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। ये 3-4 अलग अलग सिनेरियोज मैंने क्यों डिस्कस किए, वो इसलिए डिस्कस किए क्योंकि बाजार के अंदर एक एलिमेंट और प्ले कर रहा है, वो है वर्ल्ड मार्केट का। तो वर्ल्ड मार्केट का अगर कल तेजी रहनी है तो ये कोशिश करेंगे बाजार को थ्रू आउट द डे अच्छी तेजी दिखा दें, और जो शेकआउट से लोग निकल चुके हैं उनको फिर और ऊपर फोमो क्रिएट करें कि भैया तुमने कल देखो 3100 करोड़ के 3100 करोड़ के स्टॉक्स बेचे थे, अब देखो वो ऊपर निकल रहे हैं, अब लेने हैं तो बताओ। तो बिल्कुल रिटेलर को ये बात तब समझ में आएगी जब 1.5, 2, 2.5 बज चुका होगा और बाजार 200 पॉइंट्स प्लस खड़ा होगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली 500, 600, 700 पॉइंट प्लस खड़ा होगा। तो फिर रिटेलर को लगेगा कि अब मैं पोजीशन ले लेता हूँ, BTST कर लेता हूँ। वहाँ पे शायद ये फिर कुछ ट्रैप वगैरह बनाने की कोशिश करें अगर उस तरह का सेटअप बना। तो अकॉर्डिंगली ये भी ध्यान रखना है कि जब हम गेन में आ जाए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, साथ में ट्रेल भी करते हुए चलना है, ताकि हमारी पोजीशन जो है वो सेफ रहे, लॉक रहे। तो दोस्तों व्यू ओवरऑल मैंने शेयर कर दिया कि किस तरीके से क्या क्या सिनेरियोज पॉसिबल और अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना होगा। और जो बाकी लाइव मार्केट के अंदर कुछ भी वेरिएशंस आते हैं उनको हम कवर करके जो है आपको गाइड करने की अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कोशिश करेंगे। तो मुलाकात करेंगे दोस्तों आपसे जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया, फ्री टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं किया, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, और फिर कल मैं आपके साथ मिलूंगा गरम गरम चाय की प्याली के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, होती है कल फिर मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।